हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब जो है मेरे पास जो है मेन आंसर बुकलेट है जो 10th स्टैंडर्ड में जो है बच्चे जो आंसर्स करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी एक बुकलेट है। एक्चुअली ये कर्नाटका स्टेट की है। तो यहाँ पे कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड SSLC मेन एग्जामिनेशन SSLC, यहाँ पे SSLC कहा जाता है। एक्चुअली ये 10th स्टैंडर्ड। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें जो फर्स्ट पेज पे जो है फिल करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। तो इसके लिए ये कैसे फिल करते हैं ये, और उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमको क्या ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन को जाते समय, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट मेन पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मीडियम में आपका जो है मीडियम लिखना रहता है, एडिशनल जो यूज़ कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर, कितने पेजेस आपने लिखे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। और उसके बैक साइड में थोड़े से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जहाँ पे आप सॉल्व करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसके राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में कॉलम होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। नीचे जो है रफ स्पेस रहता है रफ वर्क करने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, मेरे पास जो है यहाँ पे कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड SSLC मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2019 इसलिए क्योंकि 2019 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद कोविड के आने के बाद से जो है उसका पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन 2022 में भी यही पैटर्न यूज़ किया गया। सो दिस इज़ द मेन आंसर बुकलेट। तो अब इसमें हमको क्या फिल करना है और किस प्रकार से हमको फिल करना है, हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपका हॉल टिकट नंबर है, यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है 2022 में एग्ज़ाम देते हैं तो हॉल टिकट नंबर कैसा आएगा 2022। फिर इसके बाद दूसरे डिजिट आएंगे 57328444, ऐसे आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो नंबर होंगे 2022। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे मीडियम। तो आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ मीडियम और उर्दू मीडियम। सो लाइक दिस वे वी हैव टू राइट डाउन हियर द, सपोज इंग्लिश मीडियम में राइट द इंग्लिश। नाउ सब्जेक्ट कोड तो यहीं पे दिया गया है। नेक्स्ट सीरियल नंबर्स ऑफ द एडिशनल आंसर शीट यूज्ड, मतलब जो भी आंसर शीट आप यूज़ कर रहे हैं एडिशनल में, जब भी फुल होने के बाद जब एडिशनल यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका जो है सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। कुछ भी हो सकता है ना। सो 73849326661, ओके, इस प्रकार से आएगा। तो जितने एडिशन ले रहे हैं उसका जो है आपको सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जैसे मेन बुक का सीरियल नंबर यहाँ पे होता है ना, तो उसी प्रकार से एडिशनल का भी सीरियल नंबर रहता है, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद हियर नंबर ऑफ द पेजेस यूज्ड, मतलब आप कितने पेजेस जो है जिसमें आप लिखे। सो मेन आंसर बुकलेट, सो मेन आंसर बुकलेट में टोटली यहाँ लास्ट में कितने हैं 28 है। 28 में स्टार्टिंग 2 में तो नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है ना। सो सपोज 2 को माइनस कर देंगे, 28 माइनस 2 मीन्स 26। अगर आपने फुल किया है 26 में लिखा है तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। एडिशनल सपोज आप 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपने 8 पेज लिया है तो ये कितना हो जाएगा, इस दोनों का टोटल जो है 34 हो जाएगा। ऐसे करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर्स विद द डेट, मतलब जो भी आपका रूम सुपरवाइजर आएगा ना, वहाँ पे उनकी साइन आएगी। ये सारी चीज़ें ये फिल हुए नहीं देख के बाद में यहाँ पे साइन होती, यहाँ पे आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो हम नीचे वाला जो हिस्सा देखते हैं, यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली। सो हियर 1 to 50, ओके। क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, 30, 34, 38 तक ही आते हैं, लेकिन आपको जहाँ तक है वहाँ तक ये पेपर वैल्यूएशन वालों को के लिए यूज़ होता। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइक दिस वे जैसे जैसे सॉल्व किए उसके अनुसार यहाँ पे मार्क्स आते हैं। आपको इसे टच नहीं करना है, ओके। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे पेज को टर्न करते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट के लिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए 15 मिनट्स पहले जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट, और 15 मिनट्स के बाद दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ सकें। सेकंड वन इज नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू लीव द
एग्जामिनेशन हॉल विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने तक 30 मिनट तक जो है आपको परमिशन बाहर जाने की नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद एनी कैंडिडेट्स हु लिव आफ्टर 30 मिनट्स विल नॉट अलाउड अगेन टू द एग्जामिनेशन हॉल। अगर वो बाहर जाके किसी कारण से बाहर जाता है और 30 मिनट तक नहीं आता, तो 30 मिनट और मोर देन 30 मिनट्स उसके हो जाते हैं, तब उसको एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड वन, कैंडिडेट शुड राइट द रजिस्टर नंबर करेक्टली ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द फेसिंग शीट ऑफ द मेन आंसर बुकलेट एंड एडिशनल आंसर शीट। मतलब यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, हॉल टिकट नंबर, ये जो है मेन बुक पे भी लिखना है स्पेस में, और जो है एडिशनल शीट पे भी लिखना है। साथ ही साथ ओवर राइटिंग शुड बी अटैच्ड बाय द इन्विजिलेटर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो बाय मिस्टेक जो है कुछ गलत कर देते हैं। तो जब यहाँ पर जब ओवर राइटिंग होगी, फॉर एग्जांपल 2 के प्लेस पे 3 लिखना था, ओवर राइटिंग किए ना, तब यहाँ पे एक इनिशियल सिग्नेचर लेना होगा इन्विजिलेटर्स की। नेक्स्ट फोर्थ वन है, कैंडिडेट शुड राइट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कौन से मीडियम से जो है आप पढ़ें, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, कन्नड़ मीडियम, वॉट एवर में बी, दैट वी हैव टू राइट इन द मीडियम ब्लॉक। फिफ्थ वन, कैंडिडेट शुड राइट द क्वेश्चन नंबर ओनली इन द कॉलम प्रोवाइडेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर बुकलेट। मतलब लेफ्ट साइड में जो कॉलम है यहां पे ही आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर and overwriting on the question number will not be considered evaluation। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिख रहे या ओवर राइटिंग कर रहे तो जो है वो क्वेश्चन जो है इवैल्यूएशन नहीं होगा। नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द शीट यूजिंग द ब्लू और ब्लैक इंक और बॉल पॉइंट पेन। मतलब आपको जो है जो भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए या तो फुल ब्लू पेन यूज़ करना है या ब्लैक पेन यूज़ करना है, और वो भी बॉल पेन यूज़ करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना है। और ऑब्टेन्ड द सिग्नेचर फ्रॉम द इन्विजिलेटर टू चेंज द पेन। अगर पेन अगर चेंज कर रहे हैं तो सिग्नेचर लेना है इन्विजिलेटर्स की। कैंडिडेट शुड नॉट राइट द आंसर विद द पेंसिल। पेंसिल से आपको आंसर नहीं लिखना है। अगर लिखते हैं इफ आंसर रिटन इन ए पेंसिल, पेंसिल से लिखते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन। मतलब वो इवैल्यूएशन करेक्शन नहीं होगा। अगर सपोज यहाँ पे पेंसिल से लिखते हैं तो आपका आंसर जो है करेक्शन नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग द ग्राफ, फिगर्स एंड द मैप। फिगर ग्राफ और मैप के लिए जो है पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे पेन यूज़ नहीं करना है, और आंसर्स में पेंसिल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, और आप क्या करिए, एक ही कंपनी का पेन यूज़ करिए एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसका लाइनिंग थिन आती है, किसी का थिक आती है। तो मोस्टली क्या करिए, पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक जो है एक ही कंपनी का पेन यूज़ करिए। नेक्स्ट, सेवंथ वन। इन द सेवंथ वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड ओनली वन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से आप एक ही आंसर लिखेंगे। इन केस द स्टूडेंट रिपीट द सेम MCQ मोर देन वंस विद द डिफरेंट ऑप्शंस। मतलब अगर कोई स्टूडेंट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखता है, 2 या 3 बार लिखता है और हर एक में अलग अलग ऑप्शन लिखता है, तब क्या होगा, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशंस। मतलब सपोज एक क्वेश्चन है MCQ, आपने उसमें सपोज 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स में हर एक में अलग अलग ऑप्शंस है, तब क्या होगा, तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाला जो है करेक्शन होगा और उसी के मार्क्स काउंट होंगे। 8th वन इज ऑब्टेन्ड एडिशनल शीट फ्रॉम द इन्विजिलेटर्स, इंटर द सीरियल नंबर of the additional sheet in the main answer booklet on facing sheet and also write the main answer booklet serial number in the additional sheet। मीन्स जब आप एडिशनल लेते हैं उसके ऊपर एक सीरियल नंबर आता है, जैसे यहाँ पे एक सीरियल नंबर आएगा, उस पर भी एक सीरियल नंबर आता है, तो वो सीरियल नंबर क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट एडिशनल का सीरियल नंबर, सेकंड एडिशनल का सीरियल नंबर, थर्ड का सीरियल नंबर, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसमें क्या करना है,
उसमें भी जो है इसका सीरियल नंबर भी लिखना है और रजिस्टर नंबर भी लिखना है। क्या में? एडिशनल में सीरियल नंबर एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर इन द एडिशनल। serial number of the additional sheet in the main answer booklet on the facing sheet, and also write the main answer booklet serial number in the additional sheet. Same thing. Next, space provided in the right side of the answer booklet is for the recording the marks awarded by the evaluator। मतलब जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे राइट साइड में भी एक कॉलम है। ये किसके लिए है? ये आपके लिए नहीं है, ये जो है इवैल्यूएटर के लिए, जो करेक्शन करता ना, तो जो आप लिखे हैं उसके जितने मार्क्स आएंगे यहाँ पे मार्क्स एंटर होते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ध्यान में है, ध्यान में रखिए ये एक चीज़। स्टूडेंट शुड नॉट राइट एनीथिंग इन दिस प्लेस, वो प्लेस पे कुछ नहीं लिखना है। इफ़ एनीथिंग रिटन इन द स्पेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन। अगर यहाँ पे लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, तो इवैल्यूएशन में ये काउंट नहीं होगा, करेक्शन में काउंट नहीं होगा। ऑल रफ वर्क शुड बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन एवरी शीट। मतलब हर शीट पे एक रफ वर्क के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, इसको यूज़ करना है। यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। पर्टिकुलरली मैथ्स में ये चीज़ होता है। नेक्स्ट, लास्ट वन पॉइंट, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इफ द कैंडिडेट वांट्स टू गो आउट फॉर द यूरिनेट एक्सेट्रा। मतलब किसी ज़रूरत के वास्ते, यूरिनेट के लिए या किसी ज़रूरत के लिए अगर वो बाहर जाता है स्टूडेंट, तब सेम मे बी इन्फॉर्म टू द इन्विजिलेटर्स। मतलब इन्विजिलेटर्स रूम सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है वाइल गोइंग आउट, बाहर जाते समय। द आंसर बुकलेट, क्वेश्चन पेपर एक्सेट्रा शुड बी हैंडेड ओवर टू द रूम इन्विजिलेटर फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब जाते समय जो है क्वेश्चन पेपर, आंसर बुकलेट जो है इन्विजिलेटर के हैंड ओवर करके उसकी कस्टडी में देके आपको बाहर जाना है। तो ये सारे पॉइंट थे, इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है एग्ज़ाम में जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 28 पेजेस आएंगे। इसमें जो है हर पेपर में जो है, मैं आपको पेपर बताता हूँ, इस प्रकार से पेपर्स आते हैं। मैथ्स में पर्टिकुलरली ग्राफ भी आएगा और यहाँ पे लिखने के लिए ये भी आएगा। लेफ़्ट में क्वेश्चन होंगे, राइट में मार्क्स आएंगे, जिसको आपने नहीं लिखना है यहाँ पे जो है सॉल्व करना है। यहाँ वर्क स्पेस, रफ वर्क स्पेस के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है एग्ज़ाम को जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि हमने सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखे कि आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लिखना है, अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, इनिशियल साइन लेना है, एडिशनल का सीरियल नंबर लिखना है, कितने पेजेस ये सारे हमने देखा। और इंस्ट्रक्शन भी कुछ मेन पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, वो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के आपको जो है एग्ज़ाम में जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपको पास लेके आते रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए।